ऐसा रसोई घर आपके भाग्य को खा जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताइए क्या। दोस्तों, इसका सही उत्तर है नारियल। काफ़ी लोगों ने दिया है। और दोस्तों, आज के वीडियो का सवाल है, कोई इंसान 30 दिन तक नींद लिए बिना कैसे रह सकता है। अगर आप इसका सही जवाब पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना जवाब। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल के तत्वों का उचित संतुलन होना ज़रूरी होता है। वास्तु में रसोई घर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि स्रोतों का स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की रसोई का वास्तु के नियम अनुरूप होने से मानसिक संतुलन, आर्थिक प्रगति और बुद्धि को बैलेंस करने में मदद मिलती है। किचन घर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और घर के इसी हिस्से में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। और घर के इस हिस्से में वास्तु एकदम सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर घर का किचन सही नहीं है तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, परिवार के लोगों पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार आपका किचन कैसा होना चाहिए। और अगर किचन में वास्तु दोष है भी तो इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि बिना तोड़फोड़ किए इसे दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, रसोई का स्थान घर के दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। वास्तु में इसे बेहद शुभ माना गया है। कभी भी रसोई के बीचों बीच चूल्हा अर्थात गैस नहीं रखें। किचन में भगवान की मूर्ति भी ना रखें और मंदिर ना बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिल पाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा की दीवारों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसे इस प्रकार रखना चाहिए कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। खाना बनाते समय गृहिणी का मुख पश्चिम दिशा की ओर होने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वहीं दक्षिण की ओर मुंह करने से आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, रसोई में अनाज या मसालों को रखने का स्थान किचन के पश्चिम और दक्षिण की दीवारों की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा रसोई का सामान रखने के लिए स्लैब, अलमारी आदि को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाना ठीक माना जाता है। सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ेदान को ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है। यदि इस दिशा में किचन हुआ तो धन जलकर नष्ट हो जाता है, साथ ही जमीन जायदाद जैसी संपत्ति तक बिक जाती हैं। किचन यदि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बना है तो घर में खर्च अधिक होगा। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बने किचन के कारण दोस्तों को दिया गया धन जल्द वापस नहीं मिलता है। नंबर 5, अगर फ्रिज रसोई में रखते हैं तो इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रखें। ईशान या नेतृत्व कोण में रेफ्रिजरेटर का स्थान कभी नहीं होना चाहिए। यह वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। नंबर 6, पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इस दिशा में हो तो भी उत्तम होगा। कभी भी अग्नि कोण में पानी का स्रोत ना रखें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके किचन का नल अगर लीक कर रहा है तो उसकी तुरंत मरम्मत कराएं। नंबर 7, खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल भी ना रखें। इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। रसोई में डाइनिंग टेबल नहीं रखना चाहिए। अगर रखना ज़रूरी है तो इसे पश्चिम दिशा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखें। नंबर 8, रसोई में डस्टबिन कभी ना रखें। यदि मजबूरी में रखना भी पड़े तो खुले डस्टबिन का इस्तेमाल कभी ना करें और डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह पर रखें जिस पर आपकी नज़र ना पड़े, क्योंकि यह भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान व कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। नंबर 9, किचन में बासी खाना जमा करके ना रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। कोशिश करें कि उतना ही खाना बनाएं जितना खाया जा सके। खाने की बर्बादी से मां अन्नपूर्णा तो नाराज़ होती ही हैं, साथ में माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। रात में झूठे बर्तन सिंक में ना रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में झूठे बर्तन धो करके ही सोएं। नंबर 10,
किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि खराब हैं तो उसको जल्द ठीक कराएं, क्योंकि उससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालने लगता है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों और दवाइयों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 12, घर के मुख्य दरवाजे के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। किचन में दवाइयाँ भी ना रखें, इससे दवाई का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनका असर भी कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। नंबर 13, रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गुंदा हुआ आटा, बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो यह बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। नंबर 14, अब बताते हैं आपको वास्तु ठीक करने का उपाय। अगर आपका किचन बताए गए वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो ऐसे में किचन की दक्षिण पूर्व दिशा में एक लाल बल्ब लगा दें और इसको हमेशा जलने दें। वास्तु के अनुसार मान्यता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होगा। नंबर 15, रसोई के वास्तु दोष को दूर करने के लिए किचन की किसी भी एक दीवार पर हल्के नारंगी रंग का पेंट करवा दें। यह शुभता में वृद्धि करेगा, साथ ही इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रसोई में सजावट के लिए बहुत से घरों में लोग काले रंग का पत्थर लगवा लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। काले रंग का रसोई पर पत्थर घर में नकारात्मकता फैलाता है। ऐसे में बिना पत्थर को तोड़े आप यहाँ स्वास्तिक बना दें, इससे इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप और आपका परिवार, आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।